की तौर पर लिखी है, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई, इसलिए कि स्वर्ग से ढकेल दिए जाओगे और बुरा काम करोगे तो इस मृत्यु लोक से एक सीढ़ी तह खाने में गई हुई है जिसमें नरक और 84 की बुरे कर्मों की सजा भुगताई जाती है। और उसको जो है जब निकाला जाएगा तो चार खानों में उन चार खानों में आपकी जीवात्मा को डाल करके और 84 के चक्कर में नचाया जाएगा। आकर 4,84,000 जो निभ्रमत यह जीव अविनाशी। आपके इस जीवात्मा को 4,84 लाख योनियों में डाल करके भुगताया जाता है। और आपको इसीलिए महात्मा कहते हैं बड़े लंबे दौर के बाद आप इस मनुष्य शरीर रूपी पड़ाव पर पहुंचे हो। 1,84 भरम के पांव पर अटक्यो आए, आपकी पासा न पड़ा तो फिर 84 जाओ। अगर आपने अब की बार अपने सतगुरु की मदद लेकर के दया और कृपा को बांध करके कल्याण नहीं कर लिया तो फिर वहीं जाने की तैयारी कर रहे हो। अब वो काम पूरा कैसे होगा? राम का भजन कैसे होगा? बहुत लोग ये समझते हैं कि राम 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 राम, और इसी तरह से दुनिया में प्रचारित भगवान के हजारों नाम, इनके जाप का राम भजन नाम होगा। तो रामचरितमानस में प्रेमियों 3 प्रकार के भजन लिखे गए हैं। पहले आपको यह बताया गया है रामचंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपिसो नर पशु बिन पूछ विषाण। अगर रामचंद्र के भजन के बिना कोई निर्वाण पदवी यानी मुक्ति चाहता है तो उसकी दशा कैसी है? जैसे बिना सींग पूंछ के जानवर। दूसरा और क्या लिखा गया है? अगर संसार में फैली हुई अंधेरी रात्रि में चंद्रमा 16 कलाओं से उग जाए और जितने तारे गुप्त प्रकट ये सब आकाश मंडल में उदित हो जाएं और जितने पर्वत धरती पर सग में आग लगा दी जाए और लंबी ज्वाला के साथ धधक करके जलने लगें, इन सारे उपाय करने के बाद धरती का अंधेरा तब तक नहीं दूर हो सकता जब तक भगवान भास्कर यानी सूरज नहीं निकलेगा। यही बात तो लिखी है। राकापति खोडस उएं उडगन उएं समुदाय और सकल गिरिन दव लाइये रवि बिन राति न जाए। जिस तरह से इतना उपाय करने के बाद बिना सूरज के उगे रात्रि का अंधकार नहीं खत्म होगा, ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा मिटहि न जीवन केर कलेसा। बिना हरि भजन के किए जीवों के कष्ट से छुटकारा नहीं मिल सकता है। ये दूसरा भजन हो गया। एक और भजन की चर्चा उस किताब में की गई है। क्या लिखा है? औरऊ एक गुपुत मत, ये गुप्त रास्ता है। औरऊ एक गुपुत मत सबई कहूं कर जोरी, और शंकर भजन बिना नर भगत न पावई मोरी। बिना शंकर भजन किए कोई मेरी भक्ति को नहीं पा सकता। अगर राम राम जपना राम भजन, हरि हरि जाप करना हरि भजन, शंकर शंकर जाप करना शंकर भजन, तो 3 रास्ते हो गए। अगर कोई आदमी केवल 2 नाव पर पैर रख ले
तो या तो डूबेगा या तो उसके दोनों पैर बीच से शरीर को फाड़ करके दो कर देंगे, जान जोखिम में। और यहां 3 रास्ते, ये तो किताब ने 3 रास्ते बनाए और हमने आपने दम्भिन निज मत कल्पिकारी प्रकट किए बहुपंथ। मन माफिक गुलाम लोगों ने अपने मन की कल्पना से 12 बाट बना करके अनेक रास्ते पैदा कर लिए। अब रास्ता सफर कैसे तय होगा? अगर एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। अगर एक को साधोगे तो मंजिल पाओगे, अगर कई साधने लगोगे तो आपसे मंजिल दूर रह जाएगी। भरम में आपको डाल दिया गया, गलत समझा दिया गया। असली चीज लोगों को पता नहीं थी, इसलिए मनगढ़ंत लोगों ने बता दिया। जैसे बात तो यह थी कि शब्द की धारा ऊपर से इस मानव शरीर में उतरती है। कल आपको बताया अगम लोक से साउंड की एक करंट आती है। अगर कोई सदगुरु मिलेगा उस शब्द का भेद बता देगा, उस शब्द को पकड़ करके जो उल्टी चढ़ाई आसमान में करेगा वो भगवान को पाएगा। इसे उल्टे नाम जाप की साधना कहते हैं। लेकिन जब लोग इस साधना का रास्ता नहीं बताए तो आपके समाज में विद्वानों ने जिनका वर्चस्व था उन्होंने आपको क्या बता करके भरमा दिया कि वो तो उल्टा नाम यानी राम का उल्टा मरा मरा जप करके सिद्ध हो गए। जबकि ये सत्य बात नहीं है। अगर ये मरा जप करके सिद्ध हो गए तो आपको तो सीधा मालूम है और आप विद्वान भी है, रामायण की सारी चौपाइयों के ज्ञाता भी हो, वेदों को कंठस्थ कर लिए, गीता के उपदेश करते हो। आपने सिद्धि क्यों प्राप्त नहीं की वाल्मीकि जैसे? और साथ में आपको अर्धांगिनी का भी नाम मालूम है। डबल पावर मिल गया फिर भी आप जो है नहीं पाए, गलत समझा दिया गया। रामायण में क्या लिखा है? जानि आदि कवि नाम प्रतापू भयउ सिद्ध कर उल्टा जापू। आदि कवि वाल्मीकि ने नाम के प्रताप को जाना और नाम के प्रताप को जानने के बाद उल्टा जाप किया, तब जो है ब्रह्म के समान हुए। नाम जपने का मतलब ये वर्णनात्मक नाम जपना नहीं, जो कल आपको इशारा किया था कि जिस नाम को सतगुरु रैदास ने मीरा को दिया था उस नाम को जपा। उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वह नाम क्या है? वह नाम क्या है? राम न सकहि नाम गुण गाई। जिन राम का वर्चस्व कायम है ये राम, उस नाम की महिमा अपने मुंह से नहीं कह सकते। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, रामायण सतकोटि महली महेश जी जान। राम से बड़ा नाम है। वो नाम क्या है? वही आवाज जो 24 घंटे इस मानव शरीर रूपी मंदिर में उतरती है। इसको वेदों में प्रणवो ब्रह्म कहा गया, इसी को ऊद गीत कहा गया, इसी को इन ऑडिबल साउंड मतलब इन बाहर के कानों से न सुनने योग्य वाणी वो अंदर के कान से सुनी जाती है। इसी को गैब धुन, गैबी आवाज, निदाए सुल्तानी, आवाज़े आसमानी, सुल्ताने रहमानी, इसी को डिवाइन साउंड, इसी को इमॉर्टल साउंड कहते हैं। इमॉर्टल साउंड का मतलब जो कभी मर नहीं सकती, अमर वाणी। रामायण में इसको गगन गिरा, गगन वाणी कह करके बयान किया गया। ये 24 घंटे इसमें उतरती है और इसी को पकड़ने की विद्या जो है नाम योग की साधना है। यह रास्ता कहां से गया है? बाहर कहीं नहीं है। लोग जो जंगलों में, पहाड़ों में, नदी नालों में, दुनिया के जड़ पदार्थों में उसकी तलाश कर रहे हैं, हरगिज नहीं मिलेगा। जैसे
अगर आपने अपनी सुई को कपड़े में फंसा करके रख दिया है तो पूरे कमरे में चाहे जितनी टार्च लेकर के खोजिए वहां नहीं मिलेगी। वो वस्तु वहीं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विधि आवे हाथ। रखा आपने कहीं और ढूंढ कहीं रहे हो। परमात्मा ने तो खुले तौर पर डुग्गी बजा करके कहा, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, मैं तो हूं विश्वास में। अब बाहर कहाँ तलाश रहे हो? बाहर परमात्मा नहीं मिलेगा, किताबों में नहीं मिलेगा। किताबों में जिन्होंने अपने समय पर साधना करके पाया, देखा और उसकी साधना का इशारा बीजक के रूप में लिख दिया, और आप उस बीजक को चौपाई में पढ़ करके पाना चाहोगे, हरगिज नहीं मिलता। कहा इसी शरीर में रहता हूं, आपके अंदर रहता हूं, बाहर नहीं मिलूंगा। कैसे रहता है? जैसे जंगल में हिरन कस्तूरी नाम की मणि उसकी नाभि में रहती है, बहुत महकती है, उसकी सुगंध से बेसुध होकर के उसको कोई मार्गदर्शक गुरु नहीं मिलता कि पगले जिसके लिए तू जंगल जंगल भटक रहा, ये सुगंध तेरी नाभि से निकल रही। प्यासा जंगल, बालू का टीला पहाड़, घूमते घूमते मृग तृष्णा का शिकार होकर के दम तोड़ देता। शिकारी उसके पेट को फाड़ करके मणि निकाल लेता, उसके किसी काम नहीं आती। ऐसे प्रेमियों, आपके अंदर वह हीरा मणि बैठी हुई है जिसको अगर सदगुरु मिल जाए तो चमका करके आपका जीवन रोशन कर देंगे। लेकिन अगर गुरु नहीं मिला तो हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए, बेकार चला जाएगा। घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसो जिंद, गोस्वामी संसार को भयो मोतिया बिंद। क्या सबको महामारी लग गई थी, आंख की बीमारी गोस्वामी जी के समय में? जी नहीं, ये बाहर की आंखों पर नहीं, उस प्रभु को देखने के लिए जो अंदर की आंख, दिव्य दृष्टि, ज्ञान चक्षु, विवेक विलोचन, थर्ड आई, नुक्ताए सफेदा, जिसको शिवनेत्र कहते हैं, जिसको ज्ञान दृष्टि कहा जाता है, वो यहां खुलती है। पंडित जी के तिलक चंदन लगाने के स्थान पर, माताओं बहनों के बिंदिया लगाने के स्थान पर, 9 दरवाजे के बाद 10वें दरवाजे को पाने का रास्ता यहां से है। 9 दरवाजे सारे शरीरों में, 84 लाख योनियों के जितने शरीर, यानी 83,99,000 और 999 योनियों में, और मनुष्य शरीर में भी 9 दरवाजे, 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, 1 मुंह, 7 हो गए। और 2 दरवाजे नीचे, मल द्वार, मूत्र द्वार, टट्टी पेशाब का रास्ता। इन 9 दरवाजों से शरीर की गंदगी बाहर निकलती है। इनसे न कभी जीवात्मा अंदर डाली जाती है और न बाहर निकाली जाती है। ये आपकी गलत फहमी है कि मरते दम किसी की आंख जो है खुली रह गई तो कहते हैं यहां से जान निकल गई, नाक से कान से खून आ गया तो कहते हैं इस रास्ते जीवात्मा निकल गई। कभी नहीं, जीवात्मा पवित्र 10वें दरवाजे से माता के गर्भ में डाली जाती और उसी पवित्र 10वें दरवाजे से मौत के समय जबरदस्ती खींच करके निकाल ली जाती है, तभी असहनीय पीड़ा होती है। वो 10वां दरवाजा, उस प्रभु के पास जाने का रास्ता, स्वर्ग और वैकुंठ में जिंदा पहुंचने का रास्ता, दोनों आंखों के मध्य से जाता है। इसीलिए महापुरुषों ने अपनी किताबों में भरमार कर दी, कहा दोनों नैनवा के बीच मुसाफिर रमी रहे हो रे। ए संसार के पथिक, ए दुनिया के राही, परमार्थ के पाने वाली, डगर के चलने वाले, रास्ते के राहगीर, अगर तुम्हें परमात्मा की तलाश है तो दोनों आंखों के बीच में रम जाओ।
पेल जाओ, डट जाओ, यहां लगन लगाओ। आखी मध्य पाखी चमके, ताके मध्य द्वारा, इन दोनों आंखों के बीच में एक तारा झिलमिलाता है। आखी मध्य पाखी चमके, ताके मध्य द्वारा, उसी के अंदर दरवाजा है। उस दरवाजे के अंदर ता मध्य दूरबीन लगाओ तो दिखे सिरजनहारा। अगर अपनी इस तीसरी आंख रूपी माइक्रोस्कोप को, इस टेलीस्कोप को, इस सूक्ष्मदर्शी को, इस दूरबीन को लगाओगे तो उस दूरबीन की इतनी बड़ी क्षमता है, सिरजनहार परमात्मा उसी दूरबीन से दिखाई पड़ेगा। हिंदुओं का रास्ता। मुसलमान कहेंगे हमारा तो अलग रास्ता है। जी नहीं, अलग नहीं। उसने अपनी तरफ से फकत इंसान पैदा किया है, सबके अंदर अपने अंश जीवात्मा को प्रतिबिंबित किया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यही बात मुसलमानों के किताबों में है। अल रूह अमरे रब्बी, यानी हर जीवात्मा उस परमात्मा यानी खुदा का जर्रा यानी कतरा है। उनका भी यही रास्ता है, उनकी पाक किताबों में इसका जिक्र है। मुसलमानों का रास्ता क्या है? ऐन के अधर दो चश्म के बीच में, इन दोनों आंखों के आधार पर यानी मिलान बिंदु पर, दोनों आंखों के बीच में, ऐन के अधर दो चश्म के बीच में, खसम को खोज जह झलक तारा। खसम कहते हैं अपने पिया को, प्रीतम को, अपने साईं को। अपने प्रीतम की तलाश करो जहां तारा झलकता है, उसी के बीच फकत खुद खुदा का तख्त है। और शिस्त से देख जहां भिस्त सारा, बहिश्त और जन्नत के नजारे, आत्मा की नजर, जिसको सूरत की निरट कहा जाता, मुसलमानों में जिसे शिस्त कहा गया है, नुक्ताए सफेदा की ओह किरण, उससे अंदर जब देखोगे तो अकेला खुदा का तख्ता विराजमान है, आसन विराजमान है। तो आप तो रास्ता भूल गए तो कहते हमारा अलग उनका अलग, और भटक सब गए। कोई पत्थरों में भूला, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गंगा में, कोई तीर्थ में, तो कोई सरोवर में, कोई रामेश्वरम में, कोई गंगा सागर में, तो कोई आबे जमजम में, फंस सब गए जो है। इसलिए कोई काबा में, कोई मस्जिद में, कोई तीर्थों में, कोई धाम में, कोई पुरियों में। रास्ता तो यहां पर है जाने का। अरे प्रेमियों, हिंदुस्तान में इतना डंका रामचरितमानस का बजा, और उसका मादकता और उन्माद का नतीजा इस जमाने ने देखा और शायद फिर भी देखने को मिले। लेकिन विद्वान और आचार्यों ने गोस्वामी जी महाराज की किताब का अध्ययन करके भगवत प्राप्ति का, भगवान के राम का, भगवान राम की पूजा का, उनके दर्शन का रास्ता नहीं तलाशा। भगवान राम के दर्शन कहां होंगे? गोस्वामी जी को जैसे हुए वैसे तो आपको होंगे कि आप अपने मन से कर लोगे। गोस्वामी जी को कैसे हुए देखिए, उस रामायण में राम के दर्शन का क्या इतिहास लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा, मूद्यौ नयन त्रसित जब भयऊ, जब मुझे परमात्मा के दर्शन की प्यास लगी तो मैंने आंखों को बंद कर लिया, ये बाहर की आंखों को बंद कर लिया। अब पुण्य चितवत कौशलपुर गयऊं, और जब पुण्य चितवत का मतलब कि अंदर की आंख का खुल जाना, ये आंखें बंद करने के बाद अंदर की खुलती हैं, और जब अंदर की आंख खुली तो कौशलपुर अयोध्या पहुंच गए। कौन सा कौशलपुर? ये पहले का फैजाबाद, आज का अयोध्या, जिसमें मैला कुचैला पानी, मटमैला
जलकुंभी, तमाम नालों का पानी और भी विकृत रूप उसका बहता इसमें। किताबों को पढ़ करके आपने अर्थ का अनर्थ कर दिया। वो कौन सी अयोध्या है? मम धामदा पूरी सुहावन, उत्तर दिश बह सरजू पावन, जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। वो ऐसी अयोध्या जिसके उत्तर में सरजू बहती है, पवित्र सरजू, जिसमें एक बार स्नान कर लेने से लोगों को भगवान के बगल में कुर्सी मिल जाती है। कितने लोग 5 कोसी 14 कोसी 84 कोसी परिक्रमा लगा करके गोता लगाए। किसी की चिट्ठी आई कि भगवान विष्णु भगवान राम के बगल में मुझे आसन मिल गया। वो 7 पर्दे तोड़ने के बाद अंतर में साकेत लोग मिलता है। सपता वरण भेद कर जहां लगे गति मोर, 7 आवरण तोड़ने के बाद जो है, इसी 7 आवरण को तोड़ने के बाद ओह नूरानी नूर का दर्शन मोहम्मद साहब को हुआ था, जो दर्शन गोस्वामी जी ने किया। आप हिंदू अलग भटक जाओ, मुसलमान अलग भटक जाएं, जिस शंकर को गुरु की पूजा और दर्शन के बाद दूज के चांद के दर्शन होते हैं, चंद्रमा माथे पर विराजमान होते हैं, उसी दूज के चांद के दर्शन के बाद मुसलमान भाई ईद मनाते हैं। वो बाहर की देख करके हुजूर साहब ने अपने नफ्से अम्पारा पर काबू ला करके, यानी इंद्रियों को काबू में ला करके, अपनी रूह को जिंदा लग करके 7वें तबक तक ले गए, 7वें आसमान तक, और वहां पर दूज के चांद का दर्शन किया। और एक बार दर्शन किया, दोबारा दूज का चांद गायब हो गया, फिर जिंदगी में नहीं आया। उसी को झलक पा करके लोग पाक परवरदिगार का रसूले नबी कहने लगे उन्हें। लेकिन ये संतमत तो उससे भी आगे की चीज है। आप जिस मोहम्मद की बात करते हो, उस मोहम्मद से ये संतमत बिल्कुल जुदा ख्याल रखता है। बेहोशिए आदम से वो ख्याल जुदा है। बाहर जो है मोहम्मद, अंतर में खुदा है। यहाँ का रास्ता अलग। इसलिए जब अंदर में पहुंच गए उस अयोध्या में, तो अयोध्या जानते हैं कैसी है। वो राम 3 लोक के नायक हैं और उन्होंने रास्ता बंद कर रखा है, किसी को नहीं जाने देते। और जब आप गुरु की शिक्षा लेकर के और गुरु की साधना पर जो है अपने इंद्रियों को और बाधाओं को तोड़ते हुए पहुंचते हैं, तो राम आपकी मेहनत को देख करके त्रिलोकीनाथ मुस्कुरा देते हैं। वारे सूरत, जहां मैंने तुमको बैठाया उसके चारों तरफ 3 गुणों को घेरा लगा करके बैठाया कि अगर ये जीवात्मा निकलने लगे तो तीनों लोग पकड़ करके टंगरी खींच लेना, और इनका बस न चले तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 भूतों को बैठाया, इनका बस न चले तो 8 लोग मिल करके चपेट देना। उसके बाद जो है 25 प्रकृतियों का घेरा लगाया। फिर 33 करोड़ देवताओं के पहले 8 रिद्धियां 9 सिद्धियों का घेरा लगाया। 33 करोड़ देवताओं का, 56 करोड़ देवियों का, 9 करोड़ दुर्गा का, 17 करोड़ वैराट का, 10 करोड़ शंभू का घेरा लगाया। और तू सारे घेरे को तोड़ करके मेरे सामने आ गई। तो बंद किए हुए रास्ते वाले होठ मुस्कराने पर खुल जाते हैं। जैसे ये अभी होठ बंद है, लेकिन मुस्कराइए तो दोनों होठ फट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। यही क्रिया संतमत की चढ़ाई की है। और इसी का वर्णन उन्होंने किया कि कौशलपुर अयोध्या में जब राम के सामने पहुंचे तो मोहि बिलो की राम मुस्काही, अब बिहसत तुरत गयो मुख माही। जब दरवाजा खुलता है तो अंदर चले गए, और उसके अंदर जाकर के क्या देखा उन्होंने? उधर बाज सुन अंडज राया, देख्या बहु ब्रह्मांड निकाया। क्या क्या देखा उन्होंने? और आगे लिखा है, जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाए, सो सब अद्भुत देख्यो बरन कवन विध जाय।
जो न मन में समा सकता, न कहीं लिखा पढ़ी में, जो कल्पना में नहीं आ सकता। ऐसे अनेक ब्रह्मांडों का हमने दर्शन किया और एक एक ब्रह्मांड में रहे कल्प सत एक, सैकड़ों कल्प एक एक ब्रह्मांड में मैं रहा और बिताया, वहां का सुख आनंद लिया। लेकिन जब वहां से लौट करके आया तो यहाँ क्या पता लगा उतरने पर? उभय घड़ी में सब कुछ देखा। केवल 2 घड़ी पल के अंदर इतनी बड़ी रचना को देखकर और कल्प सत एक एक में बास करके लौट आया। गोस्वामी जी ने तो इस तरह चढ़ करके परमात्मा को पाया। और आप बिना दरवाजा खोले इस रामचरितमानस को उन्होंने भव संकट मोचक रामायण कहा। लेकिन इसका वर्णन कब किया उन्होंने? किताब की शुरुआत में आप पढ़िए तो आपको पता लगेगा कि श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु के चरण कमल यहाँ पर हैं, ये बाहर के चरण नहीं, चरण कमल यहाँ विराजमान हैं। इनको सुमिरने से, इनको याद करने से अनगिनत मणियों की ज्योति यहाँ पर प्रकट हो जाती है। इसी तरह से ते ही कर विमल विवेक विलोचन, मैंने खुद अपनी तीसरी आंख को विवेक विलोचन को प्राप्त किया, तब वर्णव रामचरित भवमोचन, तब मैं इस भवमोचन रामचरितमानस का वर्णन कर रहा हूं। और आपकी आंख खुली नहीं, और बिना आंख खुले आप राम का अर्थ समझ रहे हो, रामायण का अर्थ समझ रहे हो। उन्होंने राम किसको कहा, कैकेयी किसको कहा, दशरथ किसको कहा, मंदोदरी किसको कहा, रावण किसको कहा, ये बिना आंख खुले आप जान जाएंगे। कथानक से तार बैठा करके आप बना लीजिए, लेकिन मन मथुरा दिल द्वारिका काया काशी जान, और 10 देह का तेहरा तामे ज्योति पछान। ये 10 इंद्रियों के इस घाट में दरवाजा है। इसी को रामायण में मोक्ष का दरवाजा कहा गया। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये शरीर अपने धाम साधन है जाने का, सवारी सिर्फ मनुष्य शरीर से जा सकते हो और किसी शरीर से आप वहां नहीं जा सकते। इसी शरीर को आपको गुरु महाराज की दया कृपा से मिल गया और आपको प्रभु का भजन करना, और भजन करना, अब आप सोच रहे थे कि तमाम दुनिया में प्रचलित नामों को जाप करेंगे, तो आप तो 2, 4, 10, 20 नाम करोगे। लेकिन महात्माओं ने क्या कहा है? 1, 2 नहीं, वैसे तो विष्णु के 1000 नाम की किताब लोगों के घर में रखी है, विष्णु सहस्त्र नाम। लेकिन भगवान के नाम के बारे में बड़ी चर्चा है। हरि के 1000 नाम, लाख नाम कृष्ण के, केशव के कोटि नाम, पद्म नाम विष्णु के, अर्व खर्व शंभु नाम, राम नाम अनंत है, अनंत में कोई नाम। लेकिन जो महात्मा उसका दर्शन करता है, उस परमात्मा को जिस नाम से बुलाता वही समय का जगह या नाम हो जाता। कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति न होय, आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला कोय। ओ गुप्त नाम सब नहीं जानते, दुनिया में प्रचारित नहीं होता। जिस नाम से इस कलयुग में कल्याण होगा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। वो नाम कहाँ रहता है जानते हैं? नाम सदा संतन आधीना, असंत बिना कोई नाम न चीन्हा। जिस नाम से कलयुग में कल्याण होगा वो संतों की मुट्ठी में बंद है, और संतों के अलावा और कोई न उसका भेद जान सकता, न कोई बता सकता, न पकड़ा सकता। इसीलिए शब्द भेदी गुरु की तलाश की बात महात्माओं ने कही। जो शब्द का मार्ग, नाम का मार्ग बतावे, ऐसे गुरु की खोज कर लोगे तो सतगुरु जो मिल जाएगा तो अंदर में हो रहे आपके गाजे बाजे को सुना देगा, ज्योति को जगा देगा।
प्रकट रूप में आप मालिक का दर्शन पाएंगे, मंडलों की सफर करते हुए जीवन के उद्देश्य को पा जाएंगे। लेकिन इस विद्या से लोग महरूम हो गए, और जब ये महात्मा लोग जिंदगी में प्रचार करते हैं तो लोग अपने अल्प ज्ञान में कहते हैं मैंने सब समझ लिया, पहचान लिया, सुन लिया। क्या समझोगे? महात्माओं के बात को आप समझ सकते हो? ज्यों केरा के पात में पात पात में पात, तिमी संतों की बात में बात बात में बात। आप क्या जान पाओगे, समझ पाओगे? उनके एक तीर में 1000 निशाने होते हैं। इसलिए महात्माओं की वचनवाणी को अपने अनुसार समझना ये सरल बात नहीं है। कल हमने कुछ वादा किया था आपसे, संजोग से याद आ गया, फिर हो सकता है भुलक्कड़ आदमी हूं, भूल जाऊं, इसलिए कुछ बातें आपको जो याद आ गई बता दूं। गुरु महाराज, ये मंच विराजमान है यादगार का, ये सत्संग भवन के बगल जो यादगार का गुरु महाराज का सत्संग मंच मौजूद है, इसी के मंच पर होली के समय इसमें से बहुत लोग उस सत्संग में मौजूद थे। अपने कानों से सुनी हुई वाणी है, लोगों ने सुना। प्रेमियों, मैं पका हुआ आम हो गया हूं, कभी भी टपक सकता हूं। मैं कोई अमर पट्टा लिखा करके नहीं आया। इस मृत्युलोक का कानून है, जो आता है सबको जाना पड़ता। सब इस कानून का पालन करते, मुझे भी इस कानून का पालन करना। समय से मैं भी इस शरीर को छोड़ के चला जाऊंगा। लेकिन प्रेमियों, याद रखना, यह सत्संग और नामदान अब आगे नहीं मिलेगा। बाणी के गूढ़ रहस्य की ओर जाइए। अब यह सत्संग और नामदान आगे नहीं मिलेगा। और बहुत देर तक लेटे रहे। उसके बाद आप लोगों से पूछा, अच्छा ये बताओ कितने लोग जो है लेने वाले आए हो, जरा हाथ उठाओ। आपसे हाथ उठवाया। हाथ उठवाने के बाद क्या कहा? अच्छा हाथ नीचे कर लो, चलो, चलते चलाते दे देता हूं, यही शब्द तो थे, चलते चलाते दे देता हूं। इसका मतलब कि वो आखिरी नामदान था। उसके बाद यदि कोई उस नामदान की केवल अधिकार समझ करके कोई नकल करके देता है, तो अब आप गुरु महाराज के भक्त हो, इसको आप खुद समझने की कोशिश करिए। गुरु महाराज इशारा दे करके गए, हमारा समय पूरा होगा, हम जाएंगे। और इसी में वो लोग भी बैठे हैं जिनसे जबानी तौर पर गुरु महाराज ने आखिरी दीवार निर्माण के बाद क्या कहा था? देखो बच्चा, मैंने तुम्हारा सब काम कर दिया, अब मेरा कोई काम बाकी नहीं रहा, मैंने सब काम कर दिया। और इस संकेत के बाद तबीयत खराब हुई और उसके बाद 18 मई को यह लीला समाप्त करके आखिरी सांस ले ली। और 3 दिन के बाद 21 मई को गुरु महाराज के उस पार्थिव शरीर को आप लाखों करोड़ों प्रेमियों के बीच में, आपके विलाप और आंसू के बीच में, तड़पते और चिल्लाते गम मनाते प्रेमियों के बीच में, उस समय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश और आईएएस पीसीएस अधिकारियों की लाइन और पुलिस के अधिकारियों की गारद, लाखों करोड़ों चश्मदीद आंखों के सामने गुरु महाराज के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी गई। इन इतनी चश्मदीद गवाह आंखों में धूल झोंक करके लाखों लोगों का परमार्थ बिगाड़ने के लिए कुछ लोग इसी जमाने में आपकी आस्था को तोड़ने के लिए प्रचार कर रहे हैं, गुरुजी अभी जिंदा हैं। क्या इन लाखों करोड़ों आंखों को झुठलाया जा सकता है? आपको ये विचार करना चाहिए। लेकिन
ये मंच किसी की निंदा आलोचना का नहीं है, इस मंच की गरिमा है। इसलिए आपके बिगड़ते परमार्थ के लिए ये इशारा किया जा रहा है। ऐ प्रेमियों, कहीं आप विचार करो, आपसे गलती तो नहीं हो रही है, क्योंकि आपका परमार्थ देखा देखी भक्ति नहीं से चलेगा। ये भक्ति देखा देखी नहीं होती कि अगर एक भेड़ कुएं में कूद गई तो पीछे वाली सारी भेड़ अपनी जान जोखिम में डाल करके अपने जान का खतरा पैदा कर ले। देखा देखी भक्ति का कबहु न चढ़सी रंग, और समय परे पर छाड़सी ज्यों के चुली भुवंग। देखा देखी भक्ति का रंग कभी पक्का नहीं हो सकता। अगर पक्का रंग गुरु भक्ति का आपने अपने ऊपर दया कृपा लेकर के चढ़ा लेता, आप चढ़ा लेते, तो आज अपने को रंग बदलने की जरूरत न पड़ती। क्योंकि गुरु का रंग इतना चटक और पक्का होता है कि कोई माई का लाल न फीका कर सकता है, न रंग को बदरंग कर सकता है। मोहि सतगुरु ने रंग दिया, कभी न होए कुरंग। सूरदास काली कामर पर चढ़े न दूजो रंग। प्रेमियों, विचार करो, कहीं आपसे गफलत तो नहीं हो रही। अब एक घटना स्वामी जी के समय की आपको सुना देते हैं। एक प्रेमी अपनी लड़की की शादी तलाश कर रहा था। बहुत ढूंढा, बर नहीं मिला, बहुत परेशान था, क्योंकि विपत्ति के समय धीरज और औरत की परीक्षा होती है। आज ही जा करके रोने लगा, सो गया। रात में काल गुरु की नकल बना करके दाढ़ी बाल कपड़ा पहन करके सपने में आया और कहा, पगले परेशान क्यों होता है? तेरी लड़की में ब्रह्म, तेरी पत्नी में ब्रह्म, तेरे लड़के में ब्रह्म, तेरी लड़की में ब्रह्म, जर्रे जर्रे में ब्रह्म, सारे जानवरों में ब्रह्म, कण कण में ब्रह्म। तो जब जर्रे जर्रे में ब्रह्म, तो ब्रह्म की ब्रह्म के साथ शादी करने में क्या हर्जा? तू अपनी शादी अपनी लड़की से खुद कर ले। अब उसके दिमाग में ये बात चढ़ गई, क्योंकि भ्रम में विचार दृढ़ होते हैं। इस दृढ़ता को कितना उपदेश कीजिए, नहीं टल सकता। शादी का ऐलान कर दिया। उसकी औरत गुरु महाराज की चेलिन नहीं थी, चली गई स्वामी जी की फोटो के आगे और जा करके रो करके आवाज लगाई, स्वामी जी, ये आपका चेलवा पगला गया है, इसकी अकल खराब हो गई है, मैला खाने जा रहा है, गुरुजी लड़की के साथ शादी रचाने जा रहा। अब तो इसको ज्ञान दे देते कृपा करके। गुरु महाराज कहते थे, बच्चा बाथरूम में खड़े होकर के जब पेट दर्द की कहानी कहते हो तो मेरे पास आती है, फोटो के सामने जब पुकार लगाते हो तो मेरे को टनकार लगती है। गुरु महाराज कुटी में बैठे थे, 500 किलोमीटर से ये पुकार आ रही थी। गुरु महाराज ने झटके से उठ करके चाबी उठाई, अकेले गाड़ी स्टार्ट की, 500